हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम पॉली एम्ब्रियोनी एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का होना, ये पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। स्क्रीन पर जाइगोटिक एम्ब्रियो और एंटीपॉडल एम्ब्रियो डिफरेंट पोल्स पर 2 एम्ब्रियो दिखाई दे रहे हैं और पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1917 में इसको रिपोर्ट किया था। और जनरली यहाँ पर जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सीड में बनते हैं उसमें एक ही सरवाइव करता है और बाकी डीजेनरेट हो जाते हैं। और क्यों ये पॉली एम्ब्रियोनी किस तरह से बनती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो कि जो एम्ब्रियो है उनकी सेल स्प्लिट हो जाए और ये प्रत्येक जो सेल है एक न्यू एम्ब्रियो बना ले, या एम्ब्रियो सैक की कोई भी एग के अलावा दूसरी सेल भी एम्ब्रियो का निर्माण कर ले, या एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर जो एक ही ओव्यूल के अंदर अधिक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होना, और यह एम्ब्रियो सैक किसी भी स्पोरोफाइट सेल से इनका बनना। तो ये डिफरेंट टाइप के कारण पॉली एम्ब्रियोनी का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लीवेज, यानी कि जहाँ पर ये स्प्लिट होकर नया एक जाइगोट से स्प्लिट होकर नया एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। और ये जनरली एंजियोस्पर्म में इसकी रिपोर्ट काफ़ी कम है। ये पाइनस में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। और अन्य कोशिका से पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन बनना, जिसमें एम्ब्रियो सैकी एग सेल के अलावा, और इसमें जहाँ पर अन्य सेल एम्ब्रियो का निर्माण एग सेल के अलावा दूसरी सेल का एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये शटक ने इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था अल्मस अमेरिकाना के अंदर, जहाँ पे एंटीपॉडल सेल एक एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है। और इसे एग्जाम्पल है सीडम फेवरिया, एलियम ओडोरम में भी इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो सैक के बाहर की सेल से बनने की कंडीशन से भी ये संभव है। ये जैसे कि आम और संतरा, यहाँ पर इंट्यूगमेंट से भी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है और साथ में ही जो ओव्यूल के अंदर होने वाली किसी सेल से एक नया एम्ब्रियो का निर्माण करना, ये डिफरेंट परिस्थितियों में पाई जाती है। जैसे कि जब एक मेगास्पोर से अनेक एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, या इसमें मेगास्पोर से बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो का निर्माण होना, या न्यू सेलस से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। जैसे कि सिट्रस में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। और स्पेशल पॉली एम्ब्रियोनी, जिसमें टेट्रोजैकोब ने एलियम ऑडोरेटम में, जहाँ पर सिनर्जिड्स और एंटीपॉडल
के एम्ब्रियो का वर्णन किया है। हैम्बरलैंड ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर फूलों के फ्लावर्स में जहाँ पर साइज एग सेल और सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल की में इनर इंटीग्यूमेंट की कोशिकाओं से भी एम्ब्रियो बन जाता है। लेकिन सभी एम्ब्रियो में यहाँ पर क्रोमोसोम की नंबर ये द्विगुणित पाई जाती है और देखा कि दो प्रकार के एम्ब्रियो बनते हैं, एक तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक और एक डिप्लॉइड। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो जिसमें कि एक ही जो सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होगा। और एम्ब्रियो का बाहर की सेल से एम्ब्रियो सैक का बनना, जैसे कि एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एम्ब्रियो सैक की बाहर के सेल से इनका बनना। क्लासिफिकेशन हम इसको इस तरह से इसका डिवाइड कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार की में, जिसमें एक तो स्पॉन्टेनियस और एक इंड्यूस। और जिसमें स्पॉन्टेनियस है और इसको हमने उसमें भी डिवाइड कर दिया। इसमें एक तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। जब एक ही एम्ब्रियो सैक में अधिक एम्ब्रियो बनते हैं, जैसे कि सिट्रस, इससे यॉर्कलॉफ ने 1967 में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो गैमेटोफिटिक और दूसरा स्पोरोफिटिक। जब पॉलीएम्ब्रियोनी किसी भी हैप्लॉइड सेल से बन जाती है तब ये गैमेटोफिटिक, और या ये किसी भी द्विगुणित डिप्लॉइड सेल से बनती है तो उसे हम स्पोरोफिटिक कहते हैं। और यहाँ पर जब इसे किसी केमिकल से इंड्यूस करके बनाया जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी, तो इसे हम प्रेरित या इंड्यूस पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। वोमन एंड वर्सिकी ने इसे 4 एम्ब्रियो जो कि ये स्वतः ही स्पॉन्टेनियस बनते हैं, इसमें इनको 4 में डिवाइड किया है। प्रथम, जहाँ पे न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट से बनते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, और जहाँ पर एक से अधिक एम्ब्रियो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल से बनते हैं और ये एम्ब्रियो सैक की सेल से बनते हैं तब। और थर्ड, जिसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो की जिसमें निषेचित या फर्टिलाइज एग या उसके एम्ब्रियो की जो यंग में कई एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। और फोर्थ, जहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स, जहाँ पर जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स से ये बनते हैं, और ये जब इसमें परागकण से ये पराग नली बन जाती है तो पर इस तरह के एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है। अब यहाँ पर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जहाँ पे स्प्लिट होके और एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पर एंटीपोडल सेल से भी एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। और
ये एग्जाम्पल्स जिसमें इंड्यूस पॉली एम्ब्रियोनी विकसित की गई है और इसमें जनरली जो हम के भाग जैसे जड़, पत्ती और पोलन ग्रेन्स से निर्मित करते हैं इसमें। और यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ के अंदर यहाँ पर इसके जो एम्ब्रियो का निर्माण है वो वेजिटेटिवली भी किए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हैं, एप्पल, सोयाबीन, राइस एंड व्हीट। और इन सभी को आर्टिफिशियली के कल्चर मीडिया के अंदर एम्ब्रियो को प्राप्त किया जाता है। कैरेट को भी इसके मीडिया के अंदर इसके न्यू एम्ब्रियो को किया जाता है, विकसित किया जाता है। कृत्रिम मीडिया में 2,4-D, 2,4,5-T या NAAAO 1% को विकसित करने में ये 2 भ्रूण निर्मित कर लेता है।